सर मैं आपसे आगाज़ करूंगी, चूँकि दोनों तरफ से ज़ाहिर रिएक्शन आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी रद्द-ए-अमल दिया, हुकूमत भी दे रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी आया। अब ये अपनी अपनी इनकी तशरीह है किसका मौक़िफ़ दुरुस्त, और ये जो बयान महज रस्मी कार्रवाई या सियासी और सफारती असरात होंगे, आप समझते हैं? अच्छा, मौक़िफ़ तो दोनों का दुरुस्त है, दुआ गलत कोई भी नहीं कह रहा। डोनाल्ड ट्रम्प ने जो सच बोला है, ज़ाहिर हम कह रहे हैं इमरान खान साहब झूठ बोल रहे थे इस हवाले से। वो डिमार्च जो किया गया 2 दफ़ा वो भी छोड़ दें, सारी अपनी जगह चीज़ें हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने नो डाउट सच बोला है, उन्होंने अमरीकी रियासत का सच बोला है। ये भी सबको पता है कि अमरीका हुकूमतें गिराता भी है, बनवाता भी है, ये भी सारी दुनिया जानती है, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं। असल चीज़ ये है कि ये हेयरिंग होना और ये इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है इस चीज़ की, ये नॉर्मली ये कम होता है इस तरह से कि कोई अगर लीडर इल्ज़ाम लगा दे और वो लीडर जेल में बैठा हो और इसके बावजूद उसको बुलाया जाए कमेटी में और बात की जाए उनसे, डोनाल्ड ट्रम्प साहब से, तो ये एक इट्सेल्फ अपने आप में ये बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब का। और ये मामला यहाँ ख़त्म नहीं होगा। अब देखें ना, ओवरऑल उस सब जो कार्रवाई हुई है कल, उसको आप देखें। डोनाल्ड ट्रम्प का बयान तो एक तरफ है ना, उसके बाद वहाँ जो गुफ्तगू हुई है वो हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसमें हमारी अदलिया के हवाले से भी बात हुई, हमारी इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात हुई, हमारी इंसानी हुकूक की सूरत हाल के हवाले से बात हुई, इलेक्शन के मशकूक होने के हवाले से बात हुई। और मतलब ये डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि चूँकि वो इतने ज़्यादा इन्होंने ट्राइब्यूनल्स बना दिए इलेक्शन कमीशन ने, और इसके बावजूद वहाँ से ये मॉनिटर किया जाता रहेगा कि जो तहकीकात हो रही है इलेक्शन के हवाले से वो किस लेवल की है। होता वही है ना, जब रिजीम अगर वहाँ भी चेंज हो गई तो फिर सिचुएशन ये नहीं रहेगी जो आ जाए। जो बाइडन अगर तो ये दोबारा आ जाती है इनकी गवर्नमेंट डेमोक्रेट्स की, फिर तो सिचुएशन डिफरेंट है। अगर गवर्नमेंट ये नहीं होती, चेंज होती है चीज़ें, तो फिर ज़ाहिर है वो रियासत का बयानिया मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उसमें चेंज ज़रूर आता है। ज़ाहिर है उस हवाले से फिर वो हो सकता है किसी और तरीके से और ज़्यादा शिद्दत के साथ ये मुतालबा किया जाए कि हाँ जी इसकी आप तहकीकात क्यों नहीं करा रहे, क्योंकि यहाँ तक बात हुई कि अमरीकी सफ़ीर को जाना चाहिए जेल के अंदर और जाके पूछना चाहिए इमरान खान साहब से कि उनका फेयर ट्रायल मिला है ना, जो भी मामला। तो इसको मतलब ये हम नहीं कह सकते कि कल जो हो गया बस वो वन टाइम अफेयर था और वो ख़त्म हो गया। इसके असरात रहेंगे और भुगतना भी पड़ेंगे, इसमें कोई शुबा नहीं है। एक ज़िमनी सवाल, ये क्या फिर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं है जिस तरह की बातचीत वहाँ हुई? बिल्कुल मुदाखलत है, लेकिन हम इसे मुदाखलत समझते नहीं है ना। हमें तो यही लगता है ना कि अमेरिका, चूँकि अमेरिका बहादुर जब कुछ कर रहा है हम देख भी उसी तरफ रहे होते हैं। मतलब इमरान खान साहब भी ये पहले कह कि जी अमेरिका ने साजिश करके मेरी गवर्नमेंट गिरा दी, और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि जी अमेरिका से ही मदद भी तलब करते हैं ना कि जी इलेक्शन की शफाफ वो तहकीकात कराई जाए और जो मामला चल रहे हैं। तो बेसिकली एक तो आपकी अपनी इस्टेब्लिशमेंट होती है ना, एक दुआ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का रोल भी आप उसको ओवरलुक नहीं कर सकते। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का रोल भी बिल्कुल होता है हुकूमतों में, मुल्कों में, और स्पेशली अमेरिका तो आपको पता है ना वो हर मुल्क का हमसाया है, वो तो जहां दिल करता है वो जमहूरियत कायम करने के लिए चल पड़ते हैं। इसलिए बहरहाल इसके असरात होंगे, और ये हमारे लिए भी इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं हमारी रियासत के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए, मतलब स्पेशली अदलिया के आपको पता है पहले ही बहुत बदनामी हुई भी है। तो कोशिश अगरचे हर दौर का चीफ जस्टिस हमें यही बताता है कि मैं बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कितने तेज़ी से इन्होंने कितने मुकदमात ख़त्म कर दिए। हर आने वाला चीफ जस्टिस यही कह रहा होता है कि ये जो अंबार है मैंने ख़त्म करना है और अपना इमेज बेहतर बनाना है, लेकिन उसके जाने के बाद पता चलता है कि उसका इमेज कितना बेहतर हुआ। अभी पिछले चीफ जस्टिसों का तो हम वो देख रहे हैं ना जो मामलात हुए हैं। अब ये जब जाएंगे फिर हम देखेंगे कि ये क्या करके गए। हाफिज ताहिर साहब हैं हमारे साथ? जी हाफिज साहब क्या आप समझते हैं ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं, जिस तरह से चले साइफर को अमेरिका को इन्वॉल्व किया गया और उसके बाद उन्होंने इसको जवाब दिया, बाकी जिन मामलात खासतौर पर इलेक्शन से मुतल्लिक, अदलिया से मुतल्लिक, दीगर मामलात पर भी यहाँ डिस्कशन हुई इस समाअत के दौरान, क्या आप समझते हैं कि ये फिर मुदाखलत है? और दूसरा जो हमारा बुनियादी सवाल है, ये महज रस्मी कार्रवाई समझा जाए या इस बयान के जो डोनाल्ड ट्रम्प ने वहाँ पर दिया पाकिस्तान से मुतल्लिक जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, सियासी और सफारती असरात क्या होंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे तो कल से जो है ना, बतौर पाकिस्तानी मैं शर्मिंदा भी हूँ और सोच भी रहा हूँ कि हम किस सतह पे जाके खड़े हो गए हैं। एक जमात बगले में जा रही है, खुशी का इजहार कर रही है कि जी देखें, उन्होंने कहा कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए। दूसरी जमात कह रही है देखें जी, उन्होंने इमरान खान साहब को झूठा कह दिया। खैर किसी के लिए वहां से नहीं आई और हम इस पे खुश हैं कि उसको नीचे गिरा दिया, उसको नीचे गिरा दिया, वो झूठा कहलाया, वो इलेक्शन ठीक नहीं हुए। और भाई खुदा का वास्ता है, जब आपका तारुफ होता है तो आपका तारुफ पाकिस्तानी के तौर पे होता है। आपका तारुफ कोई इमरान खान या नवाज शरीफ या जरदारी साहब के नाम से नहीं होता बाहर दुनिया के अंदर। आपका एक साबिक प्राइम मिनिस्टर, उसको चोर कहा गया, एक प्राइम मिनिस्टर झूठा। आपका निजाम जो है इलेक्शन कमीशन, अदलिया, उस पर सवालिया निशान। खुशी किस बात की मना रहे हैं हम, किस बात के हम ढोल बजा रहे हैं? बतौर पाकिस्तानी अगर आप कटहरे में खड़े हों तो आपके लिए तो सुबकी है। यानी आपने एक प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया, उसको वो कह रहा है वो झूठा था। आपका एक इलेक्शन हुआ, वो कहता है कि इनका इलेक्शन कमीशन ने सही इलेक्शन नहीं किया, इनकी अदलिया के निजाम में ये है। फिर वो कहता है कि जनाब ईरान के साथ मामला हम नहीं करने देंगे। सोचना तो ये चाहिए था कि मुल्क की तमाम जमातें कल ये स्टेटमेंट देती कि भाई ये ईरान से मामला हो या बाकी मामला हो, ये हमारे अंदरूनी मामला है। बिल्कुल, इलेक्शन के मामला हो ये हमारे अंदरूनी मामला हैं। लेकिन हम एक दूसरे, हम कह रहे हैं वाह जी वाह, डोनाल्ड, एक कह रहा है डोनाल्ड लू जिंदाबाद इसलिए कि डोनाल्ड लू ने इमरान खान को झूठा कहा। दूसरा कह रहा है डोनाल्ड लू जिंदाबाद इसलिए कि उसने इलेक्शन को जो है ऐसी तैसी फेरी है। इस सतह पे हम आ चुके हैं और ये हमारी सतह बन चुकी है। इस पर अल्लाह ताला ही हमें हिदायत दे दे तो दे दे, हालात कोई नहीं है। आपके अपने मुल्क के हालात क्या है, आपके माशी हालात क्या है? आज एक तस्वीर आई है, मैं तो उस पर समझता हूं कि आज ये जो 4 वज़राए आला और वज़ीर आज़म की तस्वीर आई है, ये एक आम आदमी के लिए इसलिए खुशी की खबर हो सकती है कि अल्लाह करे ये मिल बैठे। ये मुल्क, आपकी मुआशी सूरत हाल क्या है, आपकी इक्तिसादी सूरत हाल क्या है, आपको दुनिया में कोई आपके साथ मामलात जो है वो सीधे करने को तैयार नहीं हो रहा है। IMF के पास आप जा रहे हैं, आपको अभी महंगी करनी है, यानी कोई एक मसला नहीं है आपका। और हम इस पे खुश हैं। और किस बात पे खुश है कि वो कह रहा है वो उसने झूठा कहा, वो कह रहा है उसने उसको गंदा कहा। और दोनों ही पाकिस्तानी है। कुछ अल्लाह का खौफ कर लें, कुछ अपने मुल्क की कोई हया शर्म कर लें कि हम कहाँ पे खड़े हैं। इसी मुल्क का वजीर आजम इमरान खान था, इसी मुल्क का वजीर आजम जो है वो नवाज शरीफ था, इसी मुल्क का सदर आसफ अली जरदारी था। ये इलेक्शन कमीशन में सबसे ज्यादा मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद की होगी, लेकिन ये हमारा दाखिली मामला है। बिल्कुल, हमारे अंदरूनी मामला है, ये हमारा दाखिली मामला है। मुमकिन है चीफ जस्टिस साहब से हमें 50 चीजों में इख्तलाफ हो, ठीक होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको खुली छुट्टी है कि वो जो खराबी है उसको ठीक ही ना करे, अदलिया में जो खराबी है वो ठीक ना हो। लेकिन ये हमारे दाखिली मसाइल हैं। अगर हमने इस तरह ढोल एक दूसरे की इज्जतों को उछाल के बजाने हैं तो फिर मैं तो ये कहूंगा अल्लाह ही है हमारे ऊपर रहमो करम कर दे। और रमजान का महीना है, अल्लाह से दुआ किया करें। हाफिज साहब आप बाजमात दुआ करें, और स्पेशली वहां जाके जरूर दुआ किया करें। तो वहाँ भी दुआ करते हैं जी, यहाँ भी दुआ करते हैं। अभी देखिए हमारे सिपा सलार गए थे, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है, उनके दौरे के भी मुस्बत असरात